हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। और आज हम यहाँ पर एक सेशन करने वाले हैं जो होगा यस और नो के रिगार्डिंग। और यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें आपको पहले ही बोल देती हूँ कि आप ना कोई भी क्वेश्चन जब आप पूछेंगे टैरो से तो आपके अंदर जो मतलब क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल स्पेसिफिक लाइन में बना हुआ होना चाहिए और उसका आंसर जो है वो यस या फिर नो में होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को पूछना है, बहुत ही क्लियर रहना है अपने आपको अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए। और इसमें दो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन जो है वो है ये फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें लिखा है चक्रास, यानी कि आप इस कार्ड को पिक कर सकते हैं। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है या रेजोनेट कर रहा है उसी कार्ड के साथ आप अपने पाइल को जो है वो पिक करना। और सेकंड जो है वो है गुरु, यानी कि गौतम बुद्धा जो आप देख रहे हैं ये है सेकंड ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन दोनों ऑप्शंस जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इसमें अगर आपके पास दो क्वेश्चंस हैं तो आप दो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, पाइल 1 से फर्स्ट क्वेश्चन और पाइल 2 से सेकंड क्वेश्चन। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगी कि हालांकि फुली इंटेंशन के साथ ये रीडिंग की जा रही है जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फिर भी अगर आप अपने लिए और स्पेसिफिक और आप एकदम पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं या ऐसा जो भी उसके साथ के रीजंस रहते हैं या कुछ भी ऐसा है तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। उसके लिए जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम जो है इसमें शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने इस पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके लिए क्या यहाँ पर मैं रख देती हूँ उसको, ताकि आपको पता चल जाए कि पाइल 1 के लिए अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर यस है या नो है। यहाँ पर मैं मे बी वाली सिचुएशन को थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ इस बार, तो मे बी नहीं होगा। तो आप में से जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन चूज़ किया है ना, तो कई बार क्या होता है हमें क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी फाइल का सिलेक्शन करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड मैंने निकाला है कि आपकी करंट एनर्जीज जो है वो चेक की जाए। अगर आपकी करंट एनर्जी आपके रेजोनेट हो रही है आपसे तो आपके लिए ये पाइल 1 है, अदरवाइज नहीं होती है तो आप पाइल 2 को एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये पाइल आप ही के लिए थी और इस क्वेश्चन का आंसर जो है यस या नो में वो आप ही के लिए है। तो टेक अ डीप ब्रेथ और अपने क्वेश्चन को आप जो है सोच लीजिए कि आपके कौन से क्वेश्चन का आंसर आप यस या फिर नो में चाहते हैं। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट रखना है, क्लियर रखना है, अपने मन में दोहराना है उस प्रश्न को। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी जो एनर्जीज हैं वो क्या रहने वाली हैं फॉर पाइल नंबर 1। ओके, फर्स्ट कार्ड है द टेम्पल पाथ, सेकंड कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वेरी नाइस। और थर्ड कार्ड है ऑल टाइड अप। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी कि आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, द वर्ड इसका बॉटम ऑफ द डेक है जो कि मैं अभी कंसिडर नहीं कर रही हूँ। जिन लोगों ने भी पाइल 1 को चूज़ किया है ना, उनकी करंट एनर्जी कुछ इस टाइप की है कि वो एक कहावत है ना कि होते सुहाते कभी सुख नहीं होता। यानी कि आपके पास सब कुछ है आपके पास ऑलरेडी। अगर आप किसी से डिस्कशन भी करते होगे ना अपनी परेशानियों को लेकर, तो आपसे यही कहा जाता होगा यार तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तेरे पास सब कुछ तो है, तेरे पास अच्छा मतलब प्यार करने वाला शायद पति भी हो सकता है या हस्बैंड हो सकता है, लवर हो सकता है, मतलब तेरा हार्ट चक्रा अच्छा एक्टिव है और तू दिल की बहुत अच्छी है या अच्छा है। मतलब कुल मिला के जो है आपका हार्ट चक्रा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ब्लॉक नहीं नज़र आ रहा है, अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहा है। काफ़ी काइंडनेस आपके अंदर हो सकती है, काफ़ी मर्सी आपके अंदर हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ आपकी एनर्जीज इस टाइप की हैं। दूसरी बात यह है कि आपको सामने से नज़र तो सब कुछ आता है, मतलब आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये सब कुछ बहुत अच्छा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जस्ट कुछ समय के बाद अगर मैं ऐसा करूँ तो ये जो लोग एडवाइस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में ना सब कुछ अच्छा आप सामने से देख पा रहे हो कि सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी उस अच्छी जगह पर या उस अच्छी एनवायरनमेंट में या उस अच्छे पन में आप एंटर नहीं कर पा रहे हो।
कुछ ऐसी कंडीशंस आपके साथ हैं। और यहाँ पर जो थर्ड कार्ड है वो ऑल टाइड अप का है, मतलब सब कुछ है लेकिन फिर भी आपने अपने आप को बांधा हुआ है या फिर आप किसी वजह से बंधे हुए हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि जो बंधने हैं ना वो आपकी खुद की बनाई हुई हो सकती हैं। ये ज़्यादातर कई बार क्या होता है ना, बंधन और बंदिशें जो होती है ना वो बाहर होती हैं हमारे, वो एक्चुअली बाहर होती हैं, हमारे अंदर नहीं होती हैं, लेकिन हम उसको अपने मन की बंधने बना के रख देते हैं। मतलब कहने का, सॉरी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना गलत तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने। हमारा माइंडसेट जो होता है ना वो काफ़ी बंधा हुआ होता है, जबकि परेशानियां बाहर ऐसी सच होती नहीं है, लेकिन हम अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं कि ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ये सब हम सोचते रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर जो, क्योंकि आपने इस कार्ड को पिक किया है तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगी। ये चक्रास का कार्ड है। यू नीड टू बैलेंस योर चक्रास और ओपन योर चक्रास, यानी कि आपका हार्ट चक्रा आपका ओपन है। आपके जो क्राउन चक्रास जो होते हैं, जो अपर चक्रास होते हैं, हार्ट चक्रा के ऊपर के चक्रास जो होते हैं वो भी आपके ओपन हैं, लेकिन जो आपके रूट चक्रास है ना वहाँ पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। यानी कि आपका मूलाधार चक्रा, आपका स्वाधिष्ठान चक्रा और आपका मणिपुरा चक्रा, यहाँ पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पर है योर ब्लॉकेजेस इन लाइफ वुड बी क्रिएटेड व्हेन योर वर्क अपॉन द अच्छा चक्रस। आपको एक चीज़ कही जा रही है कि जो भी सिचुएशन आपकी इस समय पर है वो सॉल्व हो सकती हैं अगर आप अपने चक्रास के ऊपर काम करते हो तो। और थोड़ा सा आपको माइंडसेट भी अपना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि माइंडसेट आपका काफ़ी ब्लॉक किया हुआ है, आपने अपने माइंडसेट को काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है, उसको खोलने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी एनर्जीज़ है। अब यहाँ तक अगर आपकी एनर्जीज मैच हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग जो है वो आपके लिए है। अब हम बात करेंगे आपके यस और नो के आंसर की, कि आपका आंसर यस है या फिर नो। और अगर ये एनर्जीज आपसे मैच नहीं हो रही हैं तो आप एक बार पाइल नंबर 2 भी चेक कर सकते हैं। तो बताइए बाबा जी के जिन लोगों ने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो है। थैंक यू। ओके, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर फिर बोलूँगी, पता है क्या, आपके लिए जो क्वेश्चन का आंसर आया एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। फिलहाल जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना उसका आंसर जो है वो अभी नो है, अभी नो है। अभी नो क्यों है? अभी नो इसलिए है क्योंकि आपका या तो क्वेश्चन जो है ना वो आप गलत ट्रैक पे पूछ रहे हो। कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आप, क्योंकि आप पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो, तो हो सकता है आपने जो भी क्वेश्चन पुटअप किया है वो क्वेश्चन आप ना पुटअप करते अगर आप पूरी तरीके से बैलेंस होते तो। ठीक है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर एडवाइस दूंगी कि सबसे पहले ना आप किसी भी टैरो रीडिंग पे जाते हैं तो वहाँ पर यस या नो के क्वेश्चन के आंसर को पूछने से पहले आप सबसे पहले खुद को बैलेंस कीजिए, क्योंकि आप पहले खुद को बैलेंस करेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन भी सही पूछ पाएंगे और आपको जो है उसका आंसर भी मिलेगा खुद से कि क्या ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए, क्या ये मेरे भले के लिए है कि नहीं। फिलहाल जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है जिसके लिए आप प्रे करके बैठे हो कि इसका आंसर काश यस हो जाए, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि वो सिवाय आपको हार्ट ब्रेक के, मेंटल डिस्टॉर्शन के आपको और कुछ नहीं देने वाला है। सबसे पहले आपको अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस, क्योंकि ये जो स्टार्स है ना यहाँ पर ये भी 7 स्टार्स ही हैं और एक बिग स्टार तक पहुँचने के लिए पहले ये देख रहे हो ये लेडी क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। ठीक है, तो यही मैं आपको तभी भी बोला था मैंने आपको जब यहाँ पर रीडिंग मैंने स्टार्ट किया था आपका एनर्जीज के हिसाब से। ठीक है, और वैसे भी 7 स्टार्स हैं और यहाँ पर 7 चक्रास हैं। ये एक्चुअली स्टार का कार्ड जो है ना एक तरीके से देखा जाए तो ये लेडी अपने चक्रास को ही बैलेंस कर रही है क्योंकि इसको गोल्डन स्टार चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी और आपका आंसर नो है। हालांकि फिर भी आपके लिए मैं देखती हूँ कि आपके लिए कुछ 1-2 मैसेजेस मैं आपके लिए यहाँ पर पिक करना चाहूँगी फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। Messages for pile number 1.
pride. I love myself and I see myself in everyone. ओके, बहुत प्यारा मैसेज है ये। दूसरा है पीस। इसका जो मैसेज है, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज। यस, बहुत बहुत ये दोनों ही मैसेज जो है ना आपसे रेजोनेट हुए हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर का है तो ये हार्ट चक्रा के लिए ही आता है। और दूसरा है बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। सरेंडर करने के लिए भी आपको कहा जा रहा है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर कार्ड आया था ऑल टाइड अप, जिसमें कि आपकी एनर्जीज ही मैंने बताई थी कि सब कुछ है लेकिन आपने अपने दिमाग से सब कुछ बांधा हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो वो चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ सकते हो, सब कुछ अचीव कर सकते हो, पर आपने अपने दिमाग को ये कमांड दे रखा है कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह ये सब आपके दिमाग की खुद की बनाई हुई जो है ना बातें हैं जिनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है ना किसी पर्सन को लेकर उस पर्सन को समझ नहीं पा रहे हो। आई थिंक ये भी एक बात हो सकती है। या फिर आपको थोड़ा सा इक्वालिटी में काम करने की ज़रूरत है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना भगवान भगवान, तो भगवान क्या होता है ना, भगवान हमारे अंदर भी होता है। अगर हम ये मानते हैं कि ईश्वर हमारे ही अंदर है तो ईश्वर जो है वो उस सामने वाले के अंदर भी होता है। ठीक है, तो जो चीज़ आप अपने लिए फील करते हो वो सामने वाले के लिए भी फील करो। और बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड में मैं ये कहूँगी, अगर आप अपनी परेशानियों से परेशान हो तो आपको सामने वाले की परेशानियों को भी समझना चाहिए। ठीक है, तभी आप एक प्रेम की, लव की एनर्जी के अंदर टैप इन कर पाएंगे। दूसरा है पीस। आई एम बीइंग ऑफ लव एंड रिलीज माई ऑल नेगेटिव एनर्जीज। हो सकता है जब आप किसी इंसान को देखते हो, अपनी परेशानियों को आप समझ लेते हो और उसके साथ जो है आप रेजोनेट भी करते होंगे कि हाँ हाँ ये परेशानियां मेरे साथ हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम सामने वाले की परेशानियां नहीं समझते हैं। ये नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जब हम सामने वाले की परेशानियों को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आपको अपनी ही तो सही लेकिन सामने वाले की परेशानियों को भी समझना चाहिए और उसके बाद जो होता है आपको सरेंडर कर देना चाहिए। आई कैन रिलीज माई ऑल, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना और ये सोचना कि ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होगा, तो वहाँ पर जो है ना आपके लिए ठीक नहीं है ये सब चीज़ें ना। तो आपको ना कहा जा रहा है कि जो भी आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव है उन सब चीज़ों को आपको ईश्वर के चरणों में जो है समर्पित कर देना चाहिए, खुद को पूरी तरीके से सरेंडर कर देना चाहिए और अपने आप को बैलेंस करना चाहिए। तो गाइज ये है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए आंसर। आपका आंसर है नो, और नो इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी आपने चूज़ किया है उसको पहले आप खुद को बैलेंस कीजिए, खुद को ठीक कीजिए। पहले आप क्वेश्चन भी क्या पूछ रहे होंगे, तो पहले खुद को बैलेंस कीजिए, देखिए उसके बाद चीज़ें किस तरह। कार्ड्स अगर मैं देखूँ ना एनर्जी वाइज तो बहुत अच्छे कार्ड्स है। बॉटम ऑफ द डे के 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ये पॉजिटिव कार्ड है, ये पॉजिटिव कार्ड है। ये दोनों पॉजिटिव कार्ड हैं, बट जो चीज़ें लाइफ में ख़त्म हो चुकी हैं, जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, उससे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने आपको ये बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो भी आपको पूछना चाहिए। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए मैसेज, जो कि आंसर है नो। और अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु या फिर गौतम बुद्धा, आप देख सकते हैं ये कार्ड चूज़ किया है और अपना क्वेश्चन स्पेसिफिक अपने माइंड में रखना है आपको। तो मतलब क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए, यानी कि कुछ भी घुमा फिरा के आप कुछ भी कह रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखते हैं आपका जो आंसर है वो यस में आता है या नो में आता है। मे बी की कोई गुंजाइश मैंने रखी नहीं है इस वाले सेशन में। तो ये पाइल आपने चूज़ किया है, राइट। तो हमें ये भी देखना चाहिए ना कि आपका जो सिलेक्शन है, आपको भी कई बार डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे क्वेश्चन मैंने गलत पाइल में पिक कर लिया, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो इसके लिए ना बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि सबसे पहले मैं जिन लोगों ने पाइल 2 को चूज़ किया है मैं उनकी एनर्जीज चेक करूँ। अगर आपकी वो एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही है दैट मीन्स ये पाइल आपने बिल्कुल सही पिक किया है, आंसर भी आपको सही ही मिलेगा। अदरवाइज आप एक बार पाइल नंबर 1 को भी
चेक कर सकते हैं, वहाँ पर उनकी जो एनर्जीज़ है उसको चेक कर सकते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम आपकी जो एनर्जीज़ हैं उसको चेक करेंगे। ओह माय गॉड, ठीक है। पाइल नंबर 2, इनकी एनर्जीज़ क्या है? पाइल नंबर 2 की एनर्जीज़ क्या है? जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन लोगों की एनर्जीज़ क्या है? थैंक यू। ठीक है, तो देखते हैं पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जीज़ क्या है। सबसे पहले कार्ड आया है आपके लिए एंजाइटी। ओके, 80 नंबर का कार्ड है ये। ओके, स्टॉर्म, वार्निंग एंड 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। भाई ये चीज़ मैं आपको बता दूं, एंड बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू रोमांस। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यस या नो का आंसर जो भी देखा है, सोचा है मन में, क्लियर क्वेश्चन सोचा है। सबसे पहले तो आपकी इस समय की जो एनर्जी है ना एट प्रेजेंट की, बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हो एंजाइटी, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपसे कुछ गलत हुआ है या फिर कुछ लोगों को पता चल सकता है और लोगों तक वो चीज़ें पहुंच सकती हैं और मतलब आपकी वाट लग सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो स्थिति है वो काफ़ी डिप्रेशन भरी है। एंजाइटी, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक्स आपको बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। कुल मिला के कंडीशन जो है इस समय पर आपकी काफ़ी ख़राब है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये कहूँगी आपको कि ये दो कार्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रहे हैं आपके, जिसमें आप समझ ही रहे हैं कि मेरे को बहुत परेशानी, जो लोग भी पाइल 2 में हैं वो काफ़ी परेशानी, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हैं। वो भी इस वजह से क्योंकि लाइफ ही दाव पर लगी हुई है, कुछ इस तरह की सिचुएशन आपकी बनी हुई है। ठीक है, और ये जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है आप में से जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन पूछा है उन लोगों ने अपने लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है उनका हो, ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ से रिलेटेड ही हो। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपको ना मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी, आपको पहले से इंट्यूशन थी, ऐसे कुछ थे आपको ऐसे इंट्यूटिव हिट्स आपको होते थे कि मतलब ऐसी सिचुएशन आ सकती है। आपको कहते हैं ना ईश्वर आपको डाउनलोड्स कर रहा था कि सिचुएशन ऐसी आ सकती है, पर आपने जो है ना मतलब उस समय पर इतना ध्यान नहीं दिया और चीज़ें जो है वो थोड़ी सी जो है गड़बड़ हो गई है, आपसे कोई गलती हुई है या फिर स्थितियाँ खराब हो गई हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मुझे यहाँ पर आ रहा है। हाल फिलहाल आपने जो चूज़ किया था गुरु, तो यहाँ पर गौतम बुद्धा को आप देख सकते हैं। यू नीड अ गुरु, अ स्पिरिचुअल मास्टर यू विल टीच, हु विल टीच यू एंड गाइड यू ऑन योर लाइफ पाथ। योर गुरु विल फाइंड यू सून। देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, जैसे ये कंडीशन ऐसी है ना कि इस कंडीशन में आपको कोई चाहिए जो आपको सही सलाह दे सके। तो आपको ना ईश्वर से इस समय प्रार्थना करनी है, क्योंकि आपका 6 चक्रा जो है ना, जो थर्ड आई चक्रा होता है ना, वो काफ़ी एक्टिव है और नहीं है एक्टिव। बहुत सारे इल्यूजन्स भी हो सकते हैं आपको आ रहे हो, क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपको, तो आप प्रे करो, मेडिटेट करो। थोड़ा सा बहुत मुश्किल है इस कंडीशन में मेडिटेट करना, पर प्रार्थना करना थोड़ा आसान होता है। तो प्रार्थना करो कि आपको जो है एक ऐसा गुरु, ऐसा मेंटोर या ऐसा कोई भी पर्सन जो गुरु तुल्य हो या फिर बड़े तुल्य हो, जो आपको सही गाइड कर सके, सही तरीके से समझा सके, संभाल सके और सही डायरेक्शन में आप मूव ऑन कर सकें। ठीक है, तो ऐसे इंसान की आपको ज़रूरत इस समय पर है, इसीलिए आपने शायद ये कार्ड जो है वो चूज़ किया है। तो पाइल नंबर 2 अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 2। मतलब आपका जो आंसर है वो यस में है या फिर नो में है, जो भी क्वेश्चन आपने इस समय पर पुटअप किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जैसी ये कंडीशन आपकी दिखाई दे रही है, अगर आप पर्सनली भी रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो। द मून, ओके, जजमेंट, भर भर के दिमाग खराब, एंड द डेथ। यस, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्परेंस। तो आपका जो आंसर है ना गाइज, नो है। मैं आपको सच बता दूं, ये आंसर नो है। उसका कारण ये है
कि एक तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन, वो चीज़ ही, वो परिस्थिति, जिस परिस्थिति के लिए आप बात कर रहे हो वो परिस्थिति आपको सिवाय तनाव के और कुछ दे नहीं रही है। दूसरा, आपके जो पास्ट लाइफ चीज़ें जो हैं वो इस समय पर काफ़ी सरफेस पर हैं, जिसकी वजह से आप इस समय पर काफ़ी परेशान हो। और जो चीज़ें एंड हो चुकी है ना गाइज, उसको एंड हो जाने दो। चीज़ें सही नहीं हैं, वो एंड हो जाए तो ही अच्छा है। तो अगर आपने किसी लव पर्सन के लिए, किसी पर्सन के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए कोई क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ। और आप जो भी पर्सन जिसके लिए आपने क्वेश्चन पूछा है, या ना भी पूछा, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछा है ना, तो यहाँ पर मुझे उसका आंसर जो है वो नो ही नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन में यस या नो आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। पहले आप खुद को हील कीजिए, तब आप शायद ये सोचेंगे कि मुझे मतलब ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा है, क्या ये मुझे पूछने की ज़रूरत है, क्या ये कंडीशन अभी स्थिति है कि मैं पूछूं और मुझे सही आंसर मिले। हो सकता है मुझे क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े जब आप खुद को बैलेंस कर लो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है आपके लिए, यहाँ पर नो ही है आपके लिए। और मे बी तो मैं नहीं कहूँगी, दोनों ही मैंने इस बार इंटेंशन डाली थी दोनों क्वेश्चंस में कि मैं मे बी नहीं लूँगी, सिर्फ यस या नो ही लूँगी। और जो मतलब हमारे जो एंजल्स हैं उन्होंने हमें बिल्कुल सही यस या नो में ही आंसर जो है वो दिया है। बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स है आपके अंदर जो नहीं होने चाहिए। क्लियर नहीं है आपको कुछ भी अभी भी। देख रहे हो मून आया है। मून जो होता है तनाव का कार्ड होता है, और एंजाइटी के ऊपर ही मून आया है। कितना इस समय आपकी स्थिति खराब है, ठीक है। तो इस समय आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ना कि क्वेश्चन को आस्क करने की। और इसके लिए, इसके रिगार्डिंग, हाँ, अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे हो तो मुझसे, किसी से भी वो आप ले सकते हो। वो आपको ईश्वर ही गाइड करेंगे कि किससे लेना है। और देखते हैं आप पाइल 2 के लिए कुछ और मैसेजेस जो कि उनके लिए इस स्थिति में यूज़फुल हों, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पाइल 2 के लिए। सबसे पहला है ऑनेस्टी। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। सच्चाई को, जो सच है ना, ऑनेस्टी, वो दूसरों से आप एक्सपेक्ट मत करो कि दूसरा आपके लिए ऑनेस्ट होगा, ठीक है। आप खुद के लिए कितना ऑनेस्ट हो ये मैटर करता है। दूसरा इंसान जब कुछ बोल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही और सच ही बोल रहा हो। सच वो है गाइस जो आप अपने आप से बोलते हो। आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, मैं आपको 100% बता सकती हूँ, ये क्वेश्चन पूछने से पहले ही आपको पता था कि इसका आंसर यस है या नो है। लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं ना हम लोग, कि होता है, हम ट्राई करते हैं, ठीक है। फेलियर देखो, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। जो भी फेलियर्स आपकी लाइफ के अंदर इस समय पर आप फेस कर रहे हो या फिर आए हैं गाइज, वो फेलियर्स ऐसे नहीं हैं जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े, क्योंकि यही फेलियर तो वो है जिसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। एंड हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल नीड्स दैट बिल्कुल। ये आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो है ना, आप इस समय पर जो अपने दिमाग को कष्ट दे रहे हो ना, वो कष्ट आपके खाली दिमाग के लिए नहीं है, वो कष्ट आपके शरीर को भी दिया जा रहा है। मतलब आप अपने शरीर को भी वो कष्ट दे रहे हो। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये चीज़ें उस समय तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन यही चीज़ें बाद में क्या करेगा, हेयर फॉल कर देगा, स्किन खराब कर देगा, ब्यूटी खराब कर देगा, आपको हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ आ जाएं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने हेल्थ के ऊपर सबसे पहले फोकस करना है, ठीक है। इतना टेंशन नहीं लेना है कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति ख़राब है, बट मैं कहूँगी हील कीजिए अपने आप को, अपनी हीलिंग कीजिए। उसके लिए आप किसी हीलर की हेल्प भी ले सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ भगवान से बड़ा कोई हीलर होता ही नहीं है। तो आप जो है ना, जैसे यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल हैं, तो आप आर्कएंजल गैब्रियल से भी आप बोल सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं ना कि ये आर्कएंजल गैब्रियल है, ये क्या बजा रहे हैं, एक मतलब एक बाजा जो है वो बजा रहे हैं। और जब वो बाजे की जो धुन होती है ना, म्यूज़िक, उससे क्या होता है, लोगों की हीलिंग होती है, ठीक है। तो आप म्यूज़िक से भी ले सकते हैं हेल्प। म्यूज़िक, जो म्यूज़िक आपको अच्छा लग रहा है उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो है, हाँ,
आप जो है अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, चाहे आप किसी हीलर की हेल्प लें और चाहे आप म्यूज़िक सुने। आप बहुत सारे म्यूज़िक्स हैं, जैसे मैं आपको एक म्यूज़िक बता देती हूँ। एक तो ग्रीन तारा माँ का जो मैसेज है, ग्रीन तारा माँ आप लिखोगे, ग्रीन तारा मंत्रा, वो चलेगा म्यूज़िक, उसको सुनो, बहुत रिलैक्स हो जाओगे आप। दूसरा रामादासा सासे सोहंग, ये भी बहुत अच्छा होता है, ये भी आप सुन सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके अंदर से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मैं ये बताऊँ, इन मंत्रों से ज़्यादा हीलर तो कोई बड़ा चीज़ें है ही नहीं, गॉड से बड़ा हीलर कोई है नहीं है। तो आपको गॉड की सहायता लेनी चाहिए और ख़ुद को हील करना चाहिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस, और फिर मिलूँगी मैं कल नेक्स्ट रीडिंग में। और आप लोग अपना ध्यान रखिए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिला है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताया कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर कैसा लगा और क्या स्थिति आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।